तो सेव क्या होता है, अब हम देखेंगे कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस क्लास में हमने सिंपल चीज़ें पढ़नी है लेकिन बहुत इंतहाई ज़रूरी है, जैसे कि MS वर्ड के अंदर हम किसी भी चीज़ के ओपन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओपन को, साथ ही साथ न्यू क्या होता है। इसके अलावा जी सेव एंड सेव एज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेव भी और सेव को पढ़ेंगे, फिर सेव एज को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सिंपल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ रहा है फाइल। ठीक है, फाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा नीचे वो चार चीजें आती हैं, जैसे कि ओपन, बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। न्यू एंड सेव और सेव एज। तो जैसे ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यू को, न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो न्यू का मतलब भी क्या है, नया। तो नया मीन मतलब कि कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या आपको कोई पहले से यहाँ पे बना हुआ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से बनी हुई चीज को टेम्पलेट कहते हैं, उसमें आप एडिटिंग करते हैं बस। अब जी यहाँ से कोई टेम्पलेट चाहिए, जो भी आपको चीज चाहिए आप उस पर सिंपल वन क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मुझे ये वाला एक टेम्पलेट चाहिए, आपको न्यू चाहिए तो न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पे वन क्लिक किया तो देखिए आपके सामने इसकी डिटेल ओपन हो गई है। अब जी हमारे पास आपको पता है दो डॉक्यूमेंट ओपन हो गए, एक ये वाला ब्लैंक और एक ये, क्योंकि हमने शुरू में आके एक ब्लैंक बनाया था। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ डोंट सेव। तो ये देखिए हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जो हमने शुरू में बनाया था। अब जी इसके बाद आपके पास आता है न्यू की शॉर्ट की Ctrl+N है। आप अपने डॉक्यूमेंट में ही रहते हुए Ctrl+N करेंगे तो इसके लिए आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और ये आपसे कुछ नहीं पहुंचेगा। Ctrl+N से करेंगे तो न्यू। देखें Ctrl+N के अब हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 3। देखें 3 है, 1 2 3। अब Ctrl+N किया तो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो ये आपने समझना। अब जी इसके बाद न्यू के बाद आता है ओपन। ओपन बहुत इजी चीज है, मतलब कि पहले से हमने कोई MS वर्ड की चीज बनाई है उसी को ही ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ओपन होता है। ओपन क्या होता है कि पहले से कोई चीज MS वर्ड में बनी हुई है उसी को ही हमने ओपन करना है, तो वो क्या है, ओपन। ठीक है, मैं जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिटेल आ गई है। यहाँ पे तो वो बता रहा है कि कौन से इसमें से आपने चीज को ओपन करना है। हम बोलते हैं जी हमने ब्राउज करना है, तो ब्राउज में अपने कंप्यूटर से ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास देखें ये वाली फाइल है, इस पे क्लिक किया और ओपन किया तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ओपन की शॉर्ट की Ctrl+O है। आप डॉक्यूमेंट में रहते हुए ही Ctrl+O करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब जी यहाँ पे मैं सिंपल कुछ लिख लेता हूँ, =rand 5040। अब हम पढ़ेंगे सेव। ठीक है, तो सेव क्या होता है। सेव सिंपल ये है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो आप उसको सेव कर देते हैं, महफूज कर देते हैं आपके पास, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए रहे। जब भी नेक्स्ट आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इस सेव वाले डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकें। तो इसके लिए आप फाइल पे आए और यहाँ से आप इस पे सेव पे क्लिक कर दें। अब जी सेव के अंदर पूछ रहा है कि दिस पीसी या ऐड अ प्लेस या ब्राउज, तो आप दिस पीसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और ब्राउज भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही काम है। ब्राउज पे क्लिक किया तो बता रहे कौन सी जगह, तो मैं इसको रखता हूँ डेस्कटॉप पे और इसका नाम रखते हैं जी हम सेव ऑप्शन। ठीक है, सेव ऑप्शन रखा और मैंने सिंपल इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें ये वाला डॉक्यूमेंट में अगर इसको क्लोज भी कर दूं तो हमारे पास ये देखें सेव ऑप्शन डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, तो वो यहाँ पे आपके सामने, इधर मैं इसको आपके लिए रेड कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ रहा है। आप इस पे डबल क्लिक करके इसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जी इसके शॉर्ट की सेव की Ctrl+S है। ठीक है, Ctrl+S। अब जी फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए इसमें आपका हाईलाइट जो आपने किया था वो भी सेव होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेव एज को।
अब यही जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर हम किसी और नेम से लोकेशन चेंज करके सेव करना चाहें तो फिर सेव काम नहीं करता, ठीक है। कंट्रोल एस तो उसी फाइल में सेव हो रहा है। सेव एज, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ब्राउज पे करके बता देंगे कि हमने इसको डेस्कटॉप कहाँ पे सेव करना है। और इसको मैं अभी नेम रख लेता हूँ, सेव एज का नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखें इसका हमने नेम चेंज किया है, आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इसको डोंट सेव पे रखता हूँ और यहाँ पे देखते हैं जी सेव एज के नाम से कोई ऑप्शन आया है, नहीं हुआ, ठीक है। इसको अगेन मैं सेव एज कर देता हूँ। सेव एज की शॉर्ट की F12 है या अब यहाँ से, और यहाँ से सेव एज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको बताना है जी डेस्कटॉप और यहाँ से हमने इसको रखना है जी सेव एज और इसको मैंने सिंपल आके सेव पे क्लिक कर देना है और इसको मैं क्लोज करता हूं। तो यहाँ पे देखें एक सेव एज के नाम से भी फाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और सेव एज की जो शॉर्ट की है वो आपके पास F12 है। F12 यहाँ ऊपर सबसे ऊपर वाली रो में देखें कॉर्नर में F11 के बाद F12 आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हम देखेंगे कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेव जो है ना आपका सिंपल, आप फर्स्ट टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल सेव। अब एक दफ़ा आपने उसको सेव कर दिया, अब आप उसके लिए एक नई फाइल बना रहे हैं, नई लोकेशन तलाश कर रहे हैं, किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेव एज। तो सेव की शॉर्ट की Ctrl+S है और सेव एज की शॉर्ट की F12 है। सेव क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम सेव किया उसी के अंदर ही चेंजिंग करके सेव करते रहना है, तो वो क्या है, सेव। और फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी लोकेशन चेंज करनी है या उसका नेम चेंज करना है तो आप किसको यूज़ करते हैं, सेव एज को। आज की क्लास में हमने सिंपल ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ओपन, न्यू, सेव और सेव एज, और इसके बाद सेव और सेव एज का डिफरेंस भी, ठीक है। अब इस क्लास में हमने इन 4 चीज़ों को ही डिटेल में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।